नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे कि संसद के सत्र की शुरुआत से पहले मोदी सरकार आखिरकार बैकफुट पर क्यों है, विपक्षी नेताओं का प्लान क्या है, और उन लोगों को भी जवाब देंगे जो सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या बदल गया है जो विपक्षी नेता खुश महसूस कर रहे हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पत्रकार इसे पीएम मोदी के बैकफुट पर जाने वाला चुनाव बता रहे हैं। फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार के मंत्रियों के अहंकार में कितना बदलाव आया है। जो मोदी सरकार के मंत्री कभी गलती नहीं मानते थे, वो गलती मानने लगे हैं। यह बदलाव है चुनाव का, यह बदलाव है विपक्ष की मजबूती का, यह बदलाव है संख्या बल का, यह बदलाव है गठबंधन की सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान नीट के मुद्दे पर जो पहले विपक्ष की आलोचना कर रहे थे कि विपक्ष छात्रों को बरगला रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वही धर्मेंद्र प्रधान आज अपनी गलती मानने को मजबूर हैं। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि एनटीए को तुरंत क्लीन चिट देना मेरी गलती, पहले नहीं थी पेपर लीक की खबर। आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये इंटरव्यू में बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान की मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, पूरी जानकारी मैंने नहीं ली थी, ये मेरी गलती है, मुझे तुरंत क्लीन चिट नहीं देना चाहिए था। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम अपनी जवाबदेही समझी धर्मेंद्र प्रधान ने और गलती मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। यह है चुनाव का बदलाव। जो संख्या बल में कमी आई है उसके बाद मंत्री विनम्र हो गए हैं, वरना राजनाथ सिंह जैसे मंत्री कहा करते थे कि एनडीए में मतलब मोदी जी की सरकार में इस्तीफे देने का चलन नहीं है। गंभीर घटनाओं पर भी ऐसे मजाकिया अंदाज में राजनाथ सिंह मजाक उड़ाया करते थे, जरा देखिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है सेशन नहीं चलने दे। क्या आप अपील करेंगे कि सेशन चलने दे? क्योंकि उनको 3-3 मंत्रियों के इस्तीफे चाहिए। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो मोदी सरकार के जो मंत्री पहले मजाक उड़ाया करते थे, आज गलती मानने को मजबूर हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या बदलाव आया है, एक वीडियो में दिखाता हूं जो दिखाता है कि बीजेपी के करोड़ों अरबों रुपए की मेहनत पर पानी फिर गया है। राहुल गांधी की पप्पू की छवि बनाने के लिए बीजेपी ने भारी भरकम पैसा खर्च किया। खासकर युवाओं में उनकी छवि मजाकिया बनाने की कोशिश की गई कि वो युवाओं के दर्द को नहीं समझ सकते, युवाओं के मुद्दों को नहीं समझ सकते। आज वही युवा नीट के अभ्यर्थी राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी उनकी बात सुन रहे हैं। इन युवाओं को भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी आवाज उठाएंगे। ये छवि में बदलाव है। राहुल गांधी ने जो आखिरी साल में जो मेहनत की उसका ये असर है कि देश की जनता अब राहुल गांधी को समझने लगी है। और जो गोदी मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाने की कोशिश की, उस पर पूरी तरह पानी फिर गया है। और इस चुनाव ने यह साबित किया है। सीएसडीएस का सर्वे बीजेपी नेताओं ने देखा होगा कि यूपी में 36% लोग राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि पीएम मोदी के चाहने वालों की संख्या 32% पर आ गई है। यह सीएसडीएस का चुनाव के बाद का सर्वे था। तो यह बदला है चुनाव ने कि अब देश के युवा विपक्ष की भी इज्जत करने लगे हैं, वरना खासकर युवा पीढ़ी में ऐसा ट्रेंड बन गया था। जो एडिट करके वीडियो फैलाए गए थे उनका ऐसा असर था कि राहुल गांधी तो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। ऐसे फर्जी वीडियो ने जो राहुल गांधी की छवि को डेंट किया था, वो मामला पूरी तरह से पंचर हो गया है। अब जो है राहुल गांधी पर देश के युवा भरोसा करने लगे हैं। और ये मीटिंग ये दिखाती है कि इन युवाओं को भरोसा है कि राहुल गांधी संसद में उनकी आवाज उठाएंगे, और राहुल गांधी ने इसका ऐलान भी किया है। तो ये बदल गया है। इसके अलावा आने वाला जो संसद सत्र है उससे पहले राहुल गांधी क्या कहते हैं, विपक्ष के कॉन्फिडेंस को लेकर क्या कहते हैं, जरा बयान सुनिए राहुल गांधी का, जो दावा करते हैं कि इस चुनाव ने पीएम मोदी की 56 इंच की छाती को 32 इंच की कर दिया है। क्या कहते हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या, अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष जो इतना मजबूत हो गया है, जो गुब्बारा जो है वो फट गया है, उसके बाद पीएम मोदी मानसिक रूप से बड़ी परेशानी में होंगे। संसद में बहुत सारे मुद्दे पीएम मोदी जो चाहते थे कि वो करके जाएंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, वो मंसूबे उनके पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर लीक वाला मामला है, उसने मोदी सरकार को संसद के पहले सत्र की शुरुआत से ही पहले बैकफुट पर ला दिया है। और बीजेपी नेता कैसे बौखला गए हैं। जब छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद में इस मुद्दे को उठाऊंगा, तो उसके बाद अमित मालवीय का एक ट्वीट देखिए आप।
और जब यह सवाल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से पूछा गया, विजय कुमार सिन्हा से, तो क्या हालत हो गई, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अतुल अग्रवाल, हिंदी समाचार वाले अतुल अग्रवाल, जो चित्रा त्रिपाठी के पति भी हैं, उन्होंने विजय कुमार सिन्हा से सवाल किया कि भैया अगर तेजस्वी यादव दोषी है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, या फिर सिर्फ आप बकैती कर रहे हैं। इस तरह के सवाल करते हैं काफी आक्रामक भाषा में अतुल अग्रवाल। तो विजय कुमार सिन्हा इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जांच होएगी, ये होगा वो होगा। जब आप दावा करते हैं कि आपके पास फैक्ट हैं, तो आप प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। अगर आपके पास सबूत हैं तो गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जब लगातार यही सवाल अतुल अग्रवाल करते हैं तो विजय कुमार सिन्हा इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं। और यह पूरा मसला दिखाता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि तेजस्वी यादव या फिर उनके निजी लोगों का कोई सीधे तौर पर इसमें हाथ है। अगर सबूत है तो सामने रखने चाहिए, चाहे कोई भी गुनहगार हो, विपक्ष का कोई भी नेता गुनहगार हो, उसको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, लगता यही है कि बीजेपी बैकफुट पर है, इसीलिए विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बिना सबूत के। अगर सबूत हैं तो पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए कि आखिरकार तेजस्वी यादव का इसमें क्या हाथ है, वरना बीजेपी नेताओं को इस तरह का आरोप लगाना बंद करना चाहिए। बिहार में भी डबल इंजन सरकार है, गुजरात में भी डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन सरकार है। जहां जहां के एग्जाम सेंटर पर गंभीर सवाल उठे हैं, वहां पर डबल इंजन सरकार है। तो डबल इंजन सरकार में भी अगर पर्चे लीक हो रहे हैं तो डबल इंजन सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। यही सवाल संसद में उठाने की तैयारी है विपक्ष की। राहुल गांधी ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि संसद में आवाज को उठाया जाएगा युवाओं की, और पूछा जाएगा कि आखिरकार पेपर लीक के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ कब बंद होगा। जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं, और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। अगर पीएम मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, गाजा का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा सकते। ये तमाम आवाजें आने वाले संसद सत्र में गूंजेंगी, इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है। अभी स्पीकर का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि आखिरकार स्पीकर किसको बनाया जाएगा, टीडीपी के नेता को बनाया जाएगा या बीजेपी के नेता को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, अब उन पर बात होने लगी है। मीडिया पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने लगा है। यह भी चुनाव का बदलाव है। जो मीडिया एंकर सवाल पूछते थे कि देश में क्या बदल गया है, तो यह बदल गया है कि अब हिंदू मुस्लिम राजनीति की बजाय मीडिया चैनल भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक का खिलवाड़ कब बंद होगा। तो मीडिया में भी कुछ बदलाव आया है। हालांकि दोस्तों, पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछने की हिम्मत अब भी मीडिया में दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष यह भी दावा करता है कि अब संसद में मनमानी नहीं चलेगी, अब संसद में सांसदों को उस तरह सस्पेंड नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि संसद में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या बदलने वाला है, या मोदी सरकार की मनमानी चलती रहेगी? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।